बात करते हैं मुद्दे की, दिखाते हैं सच, पीछा करते हैं आपके सरोकार से जुड़ी हर खबर का, लाते हैं सच क्योंकि दिल में सच, जुबां पे सच। नमस्कार, मैं हूं मुस्तफ़ा हुसैन और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। सबसे पहले तो वॉइस ऑफ एमपी हमारे राष्ट्र के, हमारे ज़िले के तमाम रियल हीरोज़ को दिल से सलाम करता है, जिसमें ख़ास तौर पे हेल्थ डिपार्टमेंट के तमाम डॉक्टर्स, पुलिस के तमाम अफसर, कर्मचारी और वो तमाम लोग जो नीमच की गलियों में रात और दिन उन लोगों तक खाना पहुंचा रहे हैं जिनको 2 जून की रोटी नसीब नहीं। ऐसे सैकड़ों नौजवान जो शहर में राउंड द क्लॉक 24 आवर्स काम कर रहे हैं और उन गरीबों को खाना पहुंचा रहे हैं। ये हमारे ज़िले के रियल हीरो है, हम इनको दिल से सलाम करते हैं। इसके अलावा एक ख़ास बात और मैं कहना चाहूँगा कि वॉइस ऑफ एमपी की पूरी टीम और वॉइस ऑफ एमपी के तमाम रिपोर्टर जो मध्य प्रदेश के 2 दर्जन से भी ज़्यादा ज़िलों में फैले हैं, जो पिछले 14 दिनों से लगातार सामाजिक सरोकार निभा रहे हैं, सामाजिक सरोकार की पत्रकारिता कर रहे हैं, मैं उनको भी दिल से सलाम करता हूँ। अब बात करते हैं मुद्दे की। मुद्दा इस समय गरमाया हुआ है और वो मुद्दा है कोरोना संकट के बीच राजनीति का। कल रात को 5 अप्रैल को जैसे ही 9 बजे नीमच जगमगा उठा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आह्वान था और वो चाहते थे कि ये राष्ट्र भरोसे का दिया जलाए, एक विश्वास का दिया जलाए, उस विश्वास का दिया जलाए जो विश्वास की इस समय पूरे राष्ट्र को ज़रूरत है, और नीमच ने वही किया। लेकिन जब ये दिए जलाए जा रहे थे, इसी दौरान मनासा विधायक माधव मारू ने अपने फेसबुक पेज पे एक पोस्ट डाली। उन्होंने कहा, दिए यहाँ जले, धुआं कहीं और निकला। अब भाजपा विधायक माधव मारू खुद बताएंगे कि इसका क्या मीनिंग है। चूँकि राष्ट्र ने जो दिए जलाए, नीमच ज़िले ने जो दिए जलाए, ये दिए उन रियल हीरो को सलामी थी जो राष्ट्र की सेवा में तत्परता से लगे हैं। ये दिए उस भरोसे के थे जो हज़ारों लाखों लोग गरीबों को 2 वक्त की रोटी पहुंचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ये दिए उन तमाम अफसरों और अधिकारियों के लिए थे जो राउंड द क्लॉक 24 घंटे ऑन ड्यूटी रह के पूरे राष्ट्र में लॉकडाउन का पालन करा रहे हैं। ये दिया भारत की एकता का प्रतीक था। लेकिन मनासा विधायक माधव मारू ने कौन सा दिया जलाया और कैसा धुआं निकला, ये उनको बताना चाहिए। जहां राष्ट्र एक होने की बात कर रहा है, जहां राष्ट्र एकजुटता की बात कर रहा है, कोरोना जैसे संकट से लड़ने की बात कर रहा है, ऐसे समय में विधायक माधव मारू इस तरह की पोस्ट डालते हैं जिसके कई अर्थ निकलते हैं, तो उनको इस बात का खुलासा अपनी फेसबुक वॉल पे ही करना चाहिए कि आखिर ये कौन सा दिया जलाया और कहाँ से धुआं निकला और कैसे निकाला गया। दूसरी खास बात कि कोरोना संकट की यदि हम बात करें तो अब इसको लेकर राजनीति में गरमाने लगी है, और वो राजनीति गरमाना स्वाभाविक बात है, क्योंकि इस समय पूरा राष्ट्र संघर्ष में है और इस संघर्ष के दौरान एक बड़ी जवाबदारी जो हमारे राजनेता है, जो पॉलिटिशियन है, उनके ऊपर होती है। और ऐसे विपरीत परिस्थिति के अंदर वो तमाम लोग जो पदों पे बैठे हैं, उन पे एक जिम्मेवारी आ जाती है कि जनता के बीच जाकर वो काम करें, ख़ास तौर पे उनकी ज़रूरतों को समझे, उनका हौसला बढ़ाए, उनका संबल बढ़ाए। यदि इस मामले में हम बात करें तो लॉकडाउन के पिछले 14 दिनों में जिन लोगों के नाम उभर कर सामने आए हैं, उनमें जो मल्हारगढ़ पीपलिया के विधायक है जगदीश देवड़ा, मंदसौर के विधायक है यशपाल सिसोदिया, नीमच के विधायक दिलीप सिंह परिहार, जावद के विधायक ओम प्रकाश सकलेचा और सांसद सुधीर गुप्ता, ये वो पदाधिकारी है जिन्होंने मैदान में जमकर मोर्चा संभाला। इन नामों की फहरिस्त में खास नाम हो रहे
पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष राकेश जैन पप्पू का, जिन्होंने पब्लिक के बीच जाकर लगातार काम किया, सैनिटाइजर बांटे, मास्क बांटे, यहाँ तक कि जावद विधायक ने 2 वेंटिलेटर का इंतज़ाम कराया। वहीं नीमच विधायक दिलीप बापू ने N95 मास्क की व्यवस्था करवाई, वहीं एक वेंटिलेटर की व्यवस्था उन्होंने करवाई है जो जल्दी आने वाला है। ठीक इसी तरह सांसद सुधीर गुप्ता भी लॉकडाउन के तुरंत बाद नीमच आए, वो मंदसौर और जावरा के कई क्षेत्रों में घूमे, आम लोगों से बात की, स्वास्थ्य केंद्रों का जायजा लिया, डॉक्टर्स को हिदायतें दी, वहीं मास्क सैनिटाइजर भी बांटे, नीमच को भी उन्होंने एक वेंटिलेटर दिया। यदि विधायक जगदीश देवड़ा की बात करें तो लगातार राउंड द क्लॉक वे अपने क्षेत्र में लोगों को राशन पहुंचाने का, खाना पहुंचाने का, जो बाहर फंसे हुए लोग हैं उनको वापस बुलाने का काम कर रहे हैं। मंदसौर विधायक यशपाल सिसोदिया बेहद एक्टिव है। उन्होंने 2 दिन पहले मंदसौर का जो बंद पड़ा हुआ रोटरी आहार केंद्र था उसको चालू करवाया और उनकी प्रेरणा से रोटरी आहार केंद्र वालों ने लॉकडाउन रहने तक मुफ्त खाना खिलाने का ऐलान कर दिया। पहले वहाँ 5 रुपये थाली के हिसाब से पेमेंट लिया जाता था। तो ऐसे तमाम काम विधायक कर रहे हैं। इसके अलावा जो लोग बचते हैं वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे, उनका कोई जिक्र नहीं आ रहा है कि उन्होंने पब्लिक में जाके क्या काम किया, कहाँ सैनिटाइज़र बांटे, कहाँ मास्क बांटे, किन स्वास्थ्य केंद्रों का उन्होंने दौरा किया। अब जनता इस पे सवाल खड़े करने लगी है। जो निष्क्रिय जनप्रतिनिधि है, इनमें बात उनकी भी आ रही है जो किसी समय में सीएम कमलनाथ द्वारा मनोनीत जनप्रतिनिधि थे। कई लोग तो नीमच मंदसौर जिले में शेडो चीफ मिनिस्टर माने जाते थे, लेकिन वो तमाम लोग इस कोरोना संकट में कहीं नहीं दिखे। अब तक उनकी कोई प्रेजेंस नहीं दिखी, वे पब्लिक के बीच कहीं दिखाई नहीं दिए, ना वो मास्क बांटते दिखे, ना सैनिटाइजर, ना लोगों के दिलों का हाल जानते हुए कहीं मिले। तो निश्चित तौर पे इसका हिसाब होना चाहिए। उनसे पूछा जाना चाहिए कि जनता के इस दुख की घड़ी में जब पूरा राष्ट्र कोरोना महामारी से लड़ रहा है, वो तमाम लोग कहाँ हैं, क्यों अब तक वे पब्लिक के बीच नहीं गए। दूसरी खास बात है, नीमच जिले की बात करें और कांग्रेस के पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो मात्र जिला कांग्रेस अध्यक्ष अजीत काठेड़ निकलकर सामने आए। उन्होंने अपने स्तर पर जो हो सकता था वो काम किया, चाहे जागरूकता की बात हो, चाहे अन्य मास्क सैनिटाइजर वितरित करने की बात हो, संगठन के एतबार से उन्होंने बेहतर काम किया। सीएम कमलनाथ द्वारा मनोनीत विधायक कहे जाते थे। इस पूरे संकट के दौरान वे कहीं पर्दे में चले गए। इसी तरह यदि बात करें तो वो तमाम राजनीतिक लोग जो अखबारों में बड़े बड़े बयान जारी करते हैं, राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों की बातें करते हैं, जुलूस झंडे निकालते हैं, धरने देते हैं, इस कोरोना संकट में कहीं नहीं दिखे। मोटे तौर पे जो हमने आपको नाम बताए, सांसद सुधीर गुप्ता और विधायक जगदीश देवड़ा, यशपाल सिसोदिया, विधायक दिलीप बापू, ओम प्रकाश सकलेचा और जिला कांग्रेस अध्यक्ष अजीत काठेड़, ये वो पॉलिटिकल लोग हैं जो इस पटल पे लगातार दिखाई देते रहे, जिसमें एक राकेश जैन पप्पू का नाम भी है। बाकी अन्य जो बयानवीर जो बीजेपी कांग्रेस के नेता है या अन्य जो बचे हुए विधायक है वो कहीं नहीं दिख रहे, उनका जिक्र कहीं नहीं आ रहा है। उन्होंने पब्लिक के बीच जाकर कोई भी ऐसा मूवमेंट अब तक नहीं किया है जो अखबारों की सुर्खियां बनी हो या मीडिया में कहीं आया हो। यदि वे कोई गुपचुप तरीके से काम कर रहे हो तो उसको तो मालिक देख रहा है, लेकिन पब्लिक फेस पे अब तक वो दिखाई नहीं दिए। तो कोरोना संकट आज है कल निकल जाएगा, लेकिन जनता ऐसे नेताओं से ज़रूर हिसाब पूछेगी कि जब राष्ट्र विपदा में था, जब यह राष्ट्र संकट में था, तब आप कहाँ थे, तब आप हमारे बीच क्यों नहीं आए, तब आपने हमारे दिलों का हाल क्यों नहीं जाना, क्या आपने आके हमसे पूछा कि कौन भूखा सोया है और किसको खाना मिला है। ये तो प्रशासन को जितना धन्यवाद दे उतना कम है कि प्रशासन पूरी तरह चौकन्ना और अलर्ट है। खास तौर पे नीमच कलेक्टर जितेंद्र सिंह राजे और एसपी मनोज राय जो रात दिन इस प्रयास में लगे रहे कि कोई भी इंसान भूखा ना सोए। उन्होंने नीमच की सामाजिक संस्थाओं को जमकर मोटिवेट किया, उनको मैदान में उतारा,
साथ में उन्होंने नगर सुरक्षा समिति के अलावा अन्य डिपार्टमेंट्स के जो लोग थे उनको भी अपने साथ जोड़ा और पूरे शहर की व्यवस्थाओं को चाक चौबंद किया, पूरे ज़िले की व्यवस्थाओं को चाक चौबंद किया और ये सुनिश्चित किया कि ज़िले के अंदर कोई भी भूखा ना रहे। तो कुल मिलाकर के एक बड़ा टास्क जो है प्रशासन के सामने था, क्योंकि नीमच ज़िले की 150 किलोमीटर लंबी सीमा है, वहीं 100 किलोमीटर से ज़्यादा बड़ी सीमा मंदसौर ज़िले की है। तो 250 से 300 किलोमीटर नीमच मंदसौर की बात करें तो ये वो सीमा है जो राजस्थान से जुड़ी हुई है। राजस्थान में एक तरफ जहाँ कोरोना का प्रकोप बढ़ गया है तो प्रशासन पे एक बड़ी जवाबदारी थी कि राजस्थान से लगी सीमाओं को पूरी तरह सील किया जा सके। अकेले नीमच जिले की बात करें तो 150 किलोमीटर की इस सीमा में 32 गांव लगते हैं और एवरेज एक गांव के अंदर 4 से 6 जो है वो चोर रास्ते हैं जो राजस्थान की तरफ जाते हैं। नीमच के पुलिस प्रशासन ने इन तमाम 32 गांवों के जितने भी चोर रास्ते थे सबको सील कर दिया। बिना प्रशासन की अनुमति के कोई भी जिले में प्रवेश नहीं कर सकता और निश्चित तौर पर पुलिस का जो ये स्टेप था वो कारगर रहा। यदि यह सीमाएं सही वक्त पे सील नहीं होती और राजस्थान से आने वाले लोग यदि मध्य प्रदेश में हमारे ज़िले में प्रवेश कर जाते और उनमें कोई कोरोना संक्रमित होता तो ज़िले में कोरोना भयावह रूप में भी सामने आ सकता था। लेकिन ज़िला प्रशासन ने बिना जांच के किसी को भी ज़िले में प्रवेश नहीं करने दिया। आज उसी का नतीजा है कि नीमच ज़िला पूरी तरह सुरक्षित है। नीमच ज़िले में जो 28 सैंपल लिए गए थे वो तमाम नेगेटिव आए, जो एक खुशी की बात है कि इससे यह साबित होता है कि ज़िले में अब तक कोई संक्रमण नहीं फैला और आगे भी ये संक्रमण ना फैले और कोई संक्रमित व्यक्ति ना आए, इसके लिए हम लोगों को चौकन्ना और अलर्ट रहना चाहिए। ख़ास तौर पे हमें प्रशासन को बताना चाहिए कि कोई गुपचुप तरीके से बाहर से हमारे ज़िले में प्रवेश तो नहीं कर गया और यदि आया है तो प्रशासन को सूचना दी जाए और उसकी संपूर्ण जांच कराने के बाद ही उसको उसके घर जाने दिया जाए ताकि वो अन्य लोगों में यह संक्रमण ना फैले। तो ये हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि 1.5 किलोमीटर लंबी सीमा जो है उसको देखना बड़ा मुश्किल काम है, फिर भी पुलिस ने इस काम को बखूबी अंजाम दिया है। ठीक इसी तरह मंदसौर का डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने में कमाल का काम किया है, चाहे वहाँ के कलेक्टर हो चाहे वहाँ के एसपी हो, उन्होंने राजस्थान से लगी तमाम सीमाओं को पूरी तरह सील कर दिया। तो एक तरफ प्रशासन पूरी ताकत से जुटा है और लोगों के बीच काम कर रहा है, उनको दवाएं देने का, उनको दूध देने का, उनको राशन पहुंचाने का। तो प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर नीमच ज़िले के सैकड़ों नौजवान लगे, तमाम संस्थाएं लगी है, वे रात दिन मेहनत कर रहे हैं, लोगों के लिए खाना बना रहे हैं, उनको घरों में पहुंचा रहे हैं और खाना खिला रहे हैं, जिसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। तो कुल मिलाकर के जो लोग इस महामारी के संकट में राष्ट्र के साथ खड़े हैं और ताकतवर तरीके से यदि काम कर रहे हैं तो उनकी दिल से सराहना होनी चाहिए, उनकी दिल से तारीफ होनी चाहिए, उनका आभार माना जाना चाहिए कि संकट के इस दौर में वो खुद की जान की परवाह किए बिना मैदान में डटे हैं। ऐसे तमाम जो रियल हीरो है उनको वॉइस ऑफ एमपी दिल से सलाम करता है। हमें एकजुट रहकर इस बीमारी का मुकाबला करना है और ख़ास बात है कि प्रशासन का हाथ हमें मजबूत करना है। हम घरों से ना निकले, लॉकडाउन का पालन करें, यदि कोई अत्यावश्यक कारण ना हो तो किसी भी सूरत में घर की चौखट को हम ना उल्लंघे ताकि हम कोरोना की चेन को तोड़ सकें और हमारे ज़िले को और राष्ट्र को सुरक्षित कर सके। हम लोगों से भी ये मैसेज दें कि वे घरों में रहें, लॉकडाउन का पालन करें, क्योंकि कोरोना से निपटने का सबसे कारगर तरीका यही है। मेरे सहयोगी नवीन पाटीदार और शादाब के साथ मुस्तफ़ा हुसैन।